क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि आप खुद की आवाज़ भी नहीं सुन पाते? कभी ऐसा लगा है कि आप थक तो शरीर से नहीं रहे, बल्कि मन से टूट रहे हैं? ओशो कहते हैं, मन की असली बीमारी है उसकी गंदगी और जीवन का असली समाधान है मन की सफाई। लेकिन सवाल ये है कि इस मानसिक बोझ, इस भारीपन, इस उलझन को कैसे हटाया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को रीसेट कर सकें, हल्का कर सकें, शांत कर सकें? अगर आपका मन भी भाग रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम ओशो के गहरे और अनुभव आधारित तरीकों से जानेंगे कि माइंड डिटॉक्स कैसे किया जाता है, वह भी ऐसे तरीके जिनसे आपका मन सच में साफ, शांत और मुक्त हो सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपको आपके मन से बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर ले जाएगी, आपकी शांति की ओर, आपकी स्वतंत्रता की ओर। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह के मानसिक बोझ को ढो रहे हैं, कभी बचपन के घाव, कभी रिश्तों की तकलीफें, कभी ऑफिस का स्ट्रेस, तो कभी उन विचारों का शोर जो बिना रुके हमारे मन में चलता रहता है। हम अपनी कार, अपने घर, अपने मोबाइल, अपने शरीर तक को साफ रखते हैं, लेकिन एक चीज जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, वह है हमारा मन। ओशो कहते हैं कि मन दुनिया की सबसे गंदी जगह बन चुकी है, क्योंकि इसमें सैकड़ों पुराने जख्म, टूटे सपने, बेकार इच्छाएं, भय और असुरक्षाएं जमा रहती हैं। और जब मन गंदगी से भरा हो, तो व्यक्ति चाहे कितना भी सफल या सुंदर क्यों न हो, भीतर खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है माइंड डिटॉक्स, यानी मन की सफाई। ओशो स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम अपना मन साफ नहीं करोगे, तो तुम्हारी कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। तो यह मन की सफाई कैसे हो? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने विचारों की धूल, भावनाओं का बोझ और मानसिक कचरा निकाल सकें? इस स्क्रिप्ट में हम ओशो के उन्हीं सबसे शक्तिशाली तरीकों के बारे में गहराई से जानेंगे, जिनसे आप सच में मन को हल्का, शांत और मुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि माइंड डिटॉक्स क्या है। माइंड डिटॉक्स का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, इसका मतलब है विचारों को बहने देना, साफ होने देना। ओशो कहते हैं कि मन एक नदी की तरह है, जिसे रोक दिया जाए तो वह दुर्गंध देने लगती है। विचारों का बहना प्राकृतिक है, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखना ही कष्ट देता है। जब आप किसी पुराने दुख को पकड़े रहते हो, किसी डर को बार बार याद करते हो, किसी घटना को वर्षों तक मन में घुमाते हो, यही मानसिक गंदगी है। माइंड डिटॉक्स का पहला कदम है ऑब्जर्व, यानी अपने मन को देखना। देखना बिना जज किए, देखना बिना रोकने की कोशिश किए। ओशो कहते हैं, मन को रोकना आग बुझाने जैसा है, और मन को देखना सूरज की रोशनी लेने जैसा है, जिससे गंदगी खुद साफ होने लगती है। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि माइंड डिटॉक्स किसी तकनीक या प्रैक्टिस से पहले समझ की प्रक्रिया है। मन को समझो, फिर वह अपने आप हल्का होने लगता है। ओशो का पहला तरीका है विटनेसिंग, साक्षी होना। यह माइंड डिटॉक्स की बुनियाद है। विटनेसिंग का मतलब है अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे आप किसी और के विचार देख रहे हों। उदाहरण के लिए, आप बैठे हैं और मन में अचानक कोई पुराना डर आता है। अक्सर लोग उससे लड़ने लगते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं या उसके साथ बह जाते हैं। लेकिन साक्षी भाव में आप कुछ नहीं करते, न रोकते हैं, न पकड़ते हैं। बस शांत होकर देखते हैं कि हाँ, ये डर आया है। यह मेरा नहीं है, यह मन का है। इसी बिंदु से डिटॉक्स शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप विचार के साथ जुड़ना बंद करते हैं, विचार स्वयं ही कमजोर होने लगता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा ध्यान ही विचारों का भोजन है। ध्यान हटते ही विचार भूखे मर जाते हैं। विटनेसिंग कोई ध्यान की तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। कहीं भी, कभी भी, कुछ सेकंड के लिए रुककर अपने मन को देखो। इससे मानसिक बोझ कच्चे धागे की तरह टूटने लगता है। दूसरा तरीका है इमोशनल रिलीज, भावनात्मक मुक्तिवाद, जिससे आप अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं। ओशो कहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर हजारों ऐसी भावनाएं दबाकर रखता है जिन्हें कभी व्यक्त नहीं किया जाता। गुस्सा, दुख, क्रोध, आंसू, प्यार, हंसी, सब दबा दिए जाते हैं। और यही दबा हुआ मटीरियल मन को जहरीला बना देता है। ओशो स्पष्ट कहते हैं, तुम्हें रोने दो, चिल्लाने दो, नाचने दो, क्योंकि जो दबी हुई ऊर्जा है,
वह बाहर निकलेगी तभी मन साफ होगा। माइंड डिटॉक्स में ओशो का सबसे अनोखा तरीका है कैथारसिस, जिसमें आप बाहर जाकर जोर से चिल्ला सकते हैं, तकिए पर मुक्के मार सकते हैं, आंखों के आंसू बहा सकते हैं, जोर से हंस सकते हैं, शरीर को हिला सकते हैं। यह कोई नाटक नहीं, बल्कि जमा हुई ऊर्जा को रिलीज करने का तरीका है। अगर ऊर्जा बाहर न निकले तो वह भीतर कुंठा बनकर, तनाव बनकर और अंत में बीमारी बनकर फटती है। इमोशंस को रिलीज करना मन को हल्का कर देता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे पुराना कचरा घर से निकाल देना। तीसरा तरीका है ब्रीदिंग क्लेंजिंग, श्वास द्वारा मन की सफाई। ओशो ने दर्जनों सांस की तकनीकें बताई हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि मन और श्वास बेहद गहरे जुड़े हुए हैं। जब मन भारी होता है, सांस छोटी हो जाती है। जब मन शांत होता है, सांस लंबी होती है। इसलिए ओशो का माइंड डिटॉक्स तीसरा चरण है गहरी, तेज और मुक्त सांसें लेना। आप 5 मिनट के लिए ये कर सकते हैं। मुंह से तेज सांस भीतर लो, मुंह से ही तेज बाहर छोड़ो। शरीर को हिलने दो, सांसों को जोरदार और उग्र होने दो। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि मन का दबाव टूट रहा है। सांस शरीर का टॉर्नेडो है, वह मन की पुरानी धूल को उड़ाकर ले जाती है। सांस जितनी मुक्त, मन उतना साफ। चौथा तरीका है लेट गो, छोड़ देना। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी गंदगी पकड़ना है। चीजें पकड़ना, यादें पकड़ना, दुख पकड़ना, लोग पकड़ना, उम्मीदें पकड़ना। इंसान हर चीज से जुड़ जाता है और फिर वही चीज उसे दुख देती है। लेट गो का मतलब है जो बीत गया उसे जाने दो। जो लोग आपको दुख देते थे, उन्हें जाने दो। जिन सिचुएशंस से आप चोट खाते रहे, उन्हें जाने दो। जो भावनाएं आपको भारी बनाती रहीं, उन्हें बहने दो। माइंड डिटॉक्स तभी संभव है जब आप अतीत की पकड़ को छोड़ना सीखते हैं। ओशो कहते हैं, अतीत मरा हुआ है, तुम उसे कब्र से निकालकर क्यों ढो रहे हो। यह वाक्य ही माइंड डिटॉक्स का आधा काम कर देता है। जब आप छोड़ने लगते हैं, मन हल्का होने लगता है। लेट गो का अभ्यास करें। मन में जो भी भारी चीज आए, खुद से कहें, इसे जाने दे। आप महसूस करेंगे कि आप किसी अदृश्य बोझ से मुक्त हो रहे हैं। पांचवा तरीका है साइलेंट सिटिंग, मौन की शक्ति। ओशो कहते हैं कि मौन साधना नहीं, जरूरत है। आज की दुनिया में शोर बहुत है, अंदर भी और बाहर भी। इसलिए माइंड डिटॉक्स में रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का मौन बेहद जरूरी है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है खुद को भीतर लौटाना। यह मन को रीसेट करता है, उसे साफ करता है। आप अपनी आंखें बंद करिए, स्थिर बैठिए, सांसों को शांत होने दीजिए। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई सोचना नहीं, सिर्फ मौन। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचारों का ट्रैफिक कम होने लगा है और भीतर एक गहरी स्थिरता उतर रही है। यही माइंड डिटॉक्स है, भीतर के तूफान को शांत करना। छठा तरीका है अवेयरनेस इन एक्शंस, क्रिया में जागरूकता। ओशो कहते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं है, जीवन का हर पल ध्यान बन सकता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी जागरूकता से खाएं। अगर आप नहा रहे हैं तो पानी को महसूस करें। अगर आप चलते हुए हैं तो कदमों की गति को महसूस करें। अवेयरनेस अपने आप में एक डिटॉक्स है, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो मन स्वतः शांति में उतर जाता है। अवेयरनेस मन को गंदगी इकट्ठा ही नहीं करने देती। इसलिए यह माइंड डिटॉक्स का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सातवां तरीका है ड्रॉपिंग द ईगो, अहंकार का विसर्जन। मन की सबसे भारी चीज ईगो है। मैं सही, मैं गलत, मैं महान, मैं पीड़ित, मुझे यह मिला, मुझे वह नहीं मिला। ईगो ही तनाव है, ईगो ही तुलना है, ईगो ही दुख है। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम अहंकार छोड़ते हो, मन खाली हो जाता है, और खाली मन ही ध्यान है। माइंड डिटॉक्स का अंतिम चरण अहंकार को पिघलाना है। इसे पिघलाने का तरीका है स्वीकार करना, सरेंडर करना, जीवन को जैसा है वैसा देखना। ईगो जैसे ही टूटता है, मन मुक्त होने लगता है। आठवां तरीका है लाफिंग मेडिटेशन, हंसी का ध्यान। ओशो हंसी को मन की धुलाई कहते थे। हंसी मन पर जमी धूल साफ कर देती है। आप 5 मिनट के लिए जानबूझकर हंसिए,
धीरे धीरे यह हंसी स्वाभाविक हो जाती है और फिर मन हल्का, साफ और चमकदार महसूस करने लगता है। लाफ्टर मेडिटेशन माइंड डिटॉक्स का सबसे सुंदर तरीका है क्योंकि इसमें किसी तरह का प्रयास नहीं, केवल आनंद है। अब इन सभी तरीकों को एक साथ कैसे अपनाएं? ओशो कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। विटनेसिंग से शुरुआत होती है। इमोशनल रिलीज पुरानी गंदगी को बाहर निकालता है। ब्रेथवर्क मन के जमे बादलों को उड़ाता है। लेट गो अंदर के बोझ को हटाता है। साइलेंस मन की ऊर्जा को रिचार्ज करता है। अवेयरनेस उसे साफ रहने देता है। ईगो ड्रॉपिंग मन की सीमाओं को मिटा देता है। और लाफ्टर मन को आनंद से भर देता है। अगर आप इन सबको धीरे धीरे अपने जीवन में लाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन अब पहले जैसा भारी, तनावपूर्ण और जटिल नहीं रहा। यह साफ हो रहा है, हल्का हो रहा है, खिल रहा है। ओशो कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स का सबसे सुंदर संकेत यह है कि आपका मन अब कम बोलता है। विचार धीमे हो जाते हैं। बाहरी चीजें आपको परेशान नहीं करती। छोटी बातें बड़ी नहीं लगती। आप अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक खुश महसूस करने लगते हैं और यही असली ध्यान है। डिटॉक्स किया हुआ मन ही ध्यान का पात्र बनता है। अंत में ओशो कहते हैं, मन को साफ करो और तुम खुद को पहचान लोगे। क्योंकि आत्मा वहीं मिलती है जहां मन का शोर खत्म होता है। ओशो कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी तुम खुद को देख पाते हो। और खुद को देखना ही मुक्ति है। माइंड डिटॉक्स कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रोज की यात्रा है। और अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की गहराई को थोड़ा भी छुआ है तो याद रखिए, सफाई वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। विटनेसिंग, ब्रेथवर्क, लेट गो, साइलेंस, ये सभी तरीके सिर्फ तकनीकें नहीं, बल्कि जीवन को नए तरीके से देखने की कुंजी हैं। अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट भी अपने मन की सफाई में लगाते हैं तो आपका आने वाला कल बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी शांति, समझ या क्लैरिटी दे पाया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मन की सफाई हर इंसान की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और गहरे वीडियो आपसे मिस न हो। याद रखिए, मन को बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा।